हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस के 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आपको इसका जवाब बताना है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सब इसका आंसर जानते होंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण, क्योंकि आपको पूछा गया है ऋणात्मक होती है। तो हम सब जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आपको घुमा दिया जाए, यहीं पे अगर ऋणात्मक की जगह धनात्मक दे दिया जाए तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा गया है ऋणात्मक होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताना है। ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर। या आपके काफ़ी बार को एग्ज़ाम में पूछ भी दिया गया है यह क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? आपको संबंध बताना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी हैं, जो वक्रता त्रिज्या r होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या जो r होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आप सब जानते हैं। आपको पूछा गया है f बराबर, यानी f का फॉर्मूला आपको पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो है f के साथ इनटू में है। तो हम अगर f को उधर सिंगल छोड़ देते हैं तो 2 को इधर ले आएंगे अगर बराबर के इस साइड, तो f किस में है? अभी f और 2 के क्या संबंध है? बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है। बराबर के इस साइड आते ही वह डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा f बराबर r/2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया सबसे कम झुकता है। तो आपको जैसा कि पता है कि लाल रंग सबसे कम झुकता है। अगर हम यहीं पे बात करें सबसे ज़्यादा झुकने वाला रंग, तो वह बैंगनी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, क्या होती है? तो मानव आँख की रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें सीधा दिखाई देता है। जब भी हम किसी मनुष्य अपने आप से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारी आँखों की रेटिना पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? यानी कि कारण बताना है आपको। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परिकर्णन के कारण। क्योंकि आपको पता है नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, और साथ ही नीले रंग का परिकर्णन जो होता है वह सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और परिकर्णन सबसे अधिक होता है, तो परिकर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परिकर्णन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आप सब जानते भी हैं, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी, जो आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, आप एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ें तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी। ठीक है,
यहीं पे अगर हम बात करें दूरदृष्टि दोष के, तो दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखती है। तो हमें पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को हमें ठीक करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट, एक बात आप यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यही अगर हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए, तो आप देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में आपको, यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा के पूछ लिया जाए तो आप सही जवाब दे सकते हैं। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, आप सबको इसका आंसर पता होगा, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। और अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो आपको बताते चले कि वोल्ट मीटर विद्युत धारा मीटर में मापा जाता है, विद्युत धारा के मीटर में, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वह क्योंकि वोल्ट मीटर जो है यह एक मापक यंत्र है। ठीक है, यह एक मापक यंत्र है। तो हमें मापने का तो कुछ पूछा गया है नहीं, तो हमें विद्युत धारा की उपस्थिति पूछा गया, तो उपस्थिति गैल्वेनोमीटर ही दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अंतिम और 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियमों का किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। चुंबकीय प्रेरण के कारण, जैसा कि आपको पता होगा कि चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का मान को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग द्वारा यह प्रयोग किया गया था, जिसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दाएं हस्त नियम भी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इनमें से 10 में से कितने का जवाब जानते थे।